हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, वैसे उम्मीद नहीं थी सच बताऊँ तो। और जैसे मेरे मार्क्स आए थे तो कि जेएनयू मिल पाएगा और शायद मैं भरता भी नहीं। एक फ्रेंड है, उसने कहा कि ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक। क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर रहे थे, वो हम्म। एब्सेंट ही रहते थे। बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल था। और स्टडी कर सकते हैं, हम्म। वो तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ मतलब स्पेशली प्रणव कुमार पब्लिकेशन है, पता चला कि क्वेश्चन टफ था इस बार। तो टॉपर जो है उसके भी मार्क्स ज़्यादा नहीं आया, ऐसे मतलब थोड़ा सा पार्शल तो थे वो, जेंडर बेस्ड पार्शल कह के। काउंसलिंग तक सारी डिटेल्स इनके चैनल पे बिल्कुल अपडेटेड मिलती थी मुझे। तो काफ़ी कब कट ऑफ कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसा बना है, क्योंकि सबके लिए। तो स्टूडेंट, मैं सालू, आप सबका स्वागत है दी हिस्टोरिका पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएससी से एक छात्र जिनका सिलेक्शन जो है वो जेएनयू में हुआ है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ आनंद है और मेरी बीएससी हुई है बीएचयू बॉटनी डिपार्टमेंट से। हाँ। अभी हाल में ख़त्म हुई थी, तो मैंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था, तो क्वालिफाई हो गया फिलहाल। तो आपका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, वैसे उम्मीद नहीं थी सच बताऊँ तो। और जैसे मेरे मार्क्स आए थे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग नहीं रहा था कि जेएनयू मिल पाएगा और शायद मैं भरता भी नहीं। एक फ्रेंड है, उसने कहा कि ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और थैंकफुली वो हो भी गया। मुझे बहुत मतलब कि अच्छा सा लगा था। सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया कि एडमिशन हो गया है, तो वो भी खुश हुए। तो उन्होंने शाम में पार्टी दी। अच्छा, तो आपने अपने दोस्तों को पार्टी दिया? हाँ, दोस्तों को तो हो गया। अच्छा, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई ये इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सबसे पहली बात कि हम्म। जैसे स्टूडेंट्स कर रहे थे मेरे क्लास में कि वो क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर रहे थे, वो एब्सेंट ही रहते थे। अटेंडेंस की हुई भी नहीं थी। हमारे क्लास में बस 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी अटेंडेंस थी 70% प्लस। हम्म। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्लास छोड़ने से कुछ होता नहीं है। हमारे टीचर्स भी पहले ही बोल रहे थे कि बहुत कम का ही हो पाएगा इसमें, कि क्लास छोड़ के कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। और मेरा भी वही हुआ। मैंने आज तक बहुत कम ही क्लासेस छोड़ी होंगी। तो क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो काफ़ी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल था। और क्वेश्चन भी वैसे ही आए जैसा कि सर ने कहा था कि जो क्लास का टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आएगा। और प्लस कि आज मतलब कि साइड से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ मतलब स्पेशली ऐसे इसके लिए सीयूटी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैं क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड कर रहा था। और कुछ बुक्स हैं जैसे कि सीयूटी के लिए स्पेशली प्रणव कुमार पब्लिकेशन है, वो सर हैं, उनकी एक बुक है, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली। और एक मेरे सीनियर हैं, वो यहीं बीएचयू में पीएचडी कर रहे हैं। उनकी भी एमएससी यहीं से बीएचयू से हुई थी और फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी गाइड करा मुझे। तो हाँ, इससे काफ़ी कुछ हेल्प हुआ है। पीवाईक्यू काम आए? पीवाईक्यू कह सकते हैं काम आए, लेकिन जैसा कि मेरा सिलेक्शन इन्वायरमेंटल साइंस में हुआ है वहाँ पे ये जेएनयू में। हाँ। तो काफ़ी क्वेश्चंस मतलब कि एक ईयर ऐसा था कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। 2022 था और 23 में क्वेश्चंस बहुत टफ हो गया था। तो मतलब ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इस बार क्वेश्चन कैसा टफ होगा या नहीं होगा। तो एक माइंड में था कि मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है सेफ होने के लिए, तो मैंने वही करा। और ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन मतलब वही सोचा था कि 300 मार्क्स का हुआ था इस बार, तो मिनिमम 220 तो आना ही चाहिए था। तो जो मेरे से हुआ मैंने कर दिया। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे कि हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि अप टू द पार मेरा हो नहीं पाया था, अटेम्प्ट मैं कर नहीं पाया था। तो उस वजह से काफ़ी मेरा नेगेटिव हो गया। तो काफ़ी मतलब बुरा लगा था जैसे मार्क्स आए। तो मेरे 138 मार्क्स आए थे बस 300 में। तो काफ़ी टफ लग रहा था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि क्वेश्चन टफ था इस बार। तो टॉपर जो है उसके भी मार्क्स ज़्यादा नहीं आया ऐसे कहा जाए तो 184 के आसपास उसके मार्क्स थे। तो मुझे लगा शायद हो सकता है। तो फिर जब रिज़ल्ट आया जेएनयू का भी, जब उसने अपना फर्स्ट क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ किया, तो पहले कट ऑफ में मेरा हो गया था सिलेक्शन। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी उस बात से। तो आप बीएचयू छोड़ के जेएनयू क्यों जा रहे? जेएनयू पहले तो इंडिया में रैंकिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे जो सीनियर थे और जो एक दो टीचर भी थे वो बोल रहे थे कि अगर जेएनयू मिले तो पहले प्रेफरेंस पे वही रखना, काफ़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि यहाँ बीएचयू में जैसे लगा कि एकेडमिक लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ यहाँ सब कुछ खास हो नहीं रहा है। बस एक तरह से पढ़ाई 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 है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं मुझे यहाँ, जैसा कि मैंने अभी तक बीएससी में देखा। तो इस वजह से मुझे लगा कि दिल्ली चूज़ करना चाहिए जेएनयू। अभी आपका एडमिशन हो गया, आप खुश हैं?
आपने बताया कि आपके यूजी जो एक्सपीरियंस है वो उतने अच्छे नहीं रहे, तो इसको किस तरह से आप इलैबोरेट करेंगे? जैसा कि मेरा बॉटनी हम्म, डिपार्टमेंट है तो कुछ टीचर्स हैं जो पार्शल हैं, जेंडर बेस्ड पार्शल बोल सकते हैं उनको। ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इस पे, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो सच है वो है। जैसे कि मैंने अभी तक देखा है कि टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेवर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, टीचर्स ने करा नहीं है, कुछ टीचर्स लेकिन। हम्म। ये शायद सब जगह होते हैं, लेकिन बात बहुत कम लोग करते हैं, मतलब सच्चाई बहुत कम लोग बोलते हैं। हम्म, तो आप दी हिस्टोरिका से आप कैसे जुड़े? ये शालू मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, तो इसने मुझे बताया था, तो मैंने सब्सक्राइब करा इनका चैनल। तो रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग तक सारी डिटेल्स इनके चैनल पे बिल्कुल अपडेटेड मिलती थी मुझे, तो काफ़ी हेल्प हुई इनके चैनल से। शुक्र है। जैसा कि आपने बताया कि आपसे कुछ गलतियां हुई, जैसे कि हम्म ज़्यादा क्वेश्चन प्रिडिक्ट करके आ जाना, टिक लगा हम्म देना और थोड़ी तैयारी में, तो इस तरह से आप अपने जूनियर्स को कैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे ठीक कर सके इन चीज़ों को, कौन सी गलतियां ना करें? पहली बात तो ये हाँ। कि एग्ज़ाम में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कब कट ऑफ कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसा बना है, क्योंकि सबके लिए क्वेश्चन सेम होता है। तो जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने इतना पढ़ा है तो हमें इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि कट ऑफ बहुत नीचे चला जाए, जैसा कि इस बार हुआ था। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि मैंने सोचा था कि 250 मिनिमम करना होगा, 220 250 तक अटेम्प्ट करना होगा, तभी मैं सेफ़ हूँ। इस वजह से मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए, इसके नेगेटिव हो गया, नहीं तो मार्क्स मेरे ज़्यादा अच्छे आते। और बस और कोई और आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, अभी से शुरू कर दे, कब से करें, कैसे? जूनियर्स के लिए बात ये कि टीचर्स गलत नहीं बोलते हैं कि क्लास अटेंड करो करो, वो भले ही हार्श हो सकते हैं कि क्लास तुम लोग करते नहीं हो वगैरह वगैरह, लेकिन रियलिटी है, वो टीचर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस, वो बता रहे हैं कि अगर क्लास नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। वो बात सही भी है, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। मेरे क्लास स्टूडेंट्स बहुत एबसेंट होते थे, और जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत का उनमें से नहीं हुआ है एडमिशन अभी भी कहीं पे। तो क्लास प्रॉपरली करना है, और जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो फालतू तो नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाई हो रही है तो मतलब कुछ तो पढ़ा रहे होंगे ना। और रही बात स्पेशल प्रिपरेशन की, तो लास्ट में मुझे लगता है 3-4 महीने काफ़ी, अगर स्पेशली प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जो भी 6 सेमेस्टर तक पढ़ाया गया है वो एनफ है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा उसमें, बस। थैंक यू सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत जुड़िएगा, और हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ तैयारी करवाते हैं CUET MA के लिए। धन्यवाद।